हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार महतारी भाकक समाचार बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। रायपुर में बाढ़त आहता और चखना सेंटर के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन जिला आबकारी नियंत्रण कक्ष घेराव करके प्रदर्शन करीन। युवा मोर्चा कार्यकर्ता सिविल लाइन स्थित जिला आबकारी नियंत्रण कक्ष पहुंचिन। जिला रोके बर पुलिसा बिजली ऑफिस के आगू बैरिकेड्स लगाए रही। कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ के आबकारी नियंत्रण कक्ष के आगू पहुंची और सरकार के कथ हुए धरना में बैठी। ये बेरा युवा मोर्चा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जम के झुमा झटकी घलोक हुई। युवा मोर्चा के कहना है कि राजधानी में जगह जगह खुलत आहता और चखना सेंटर के सेती माहौल बिगड़त जाते। अगर प्रशासन एक पर तत्काल एक्शन नहीं लेते तो युवा मोर्चा प्रदेश के सब्बो आहता के आगू प्रदर्शन करे। सरकार के संरक्षण में, महापौर के संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में कहीं ना कहीं अवैध आतों का निर्माण हो रहा है। हम देखते हैं MG रोड में, हम देखते हैं GE रोड में, हम देखते हैं फाफाडी में, शहर के मध्य हृदय स्थल में जहां पे आसपास स्कूल है, महिलाओं का आना जाना है, बाजार है, वहां पे अब आता का निर्माण कर रहे हैं। वो भी किस नियम के तहत? भारतीय जनता युवा मोर्चा इन आटों का पुरजोर तरीके से विरोध करती है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव देखत हुए युवा संकल्प सम्मेलन के आयोजन करे के तैयारी में है। ये सम्मेलन प्रदेश के सब्बो जिला और विधानसभा स्तर में आयोजित करे जाए। अवैया 4 दिन में बालोद, डोंडी लोहारा, डोंगरगांव, राजनांदगांव, मुंगेली और कसडोल विधानसभा में ये सम्मेलन हो ही। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोको पाढ़ी बताइस के हमर पदाधिकारी युवा मल्ला बूथ स्तर में जोड़े और पार्टी के विचारधारा रे जोड़बो। ओमन बताइन के राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजना ला आम जनता तक बताया जाही और केंद्र सरकार की विफलता ला घलो जन जन तक पहुंचाया जाए। प्रत्येक विधानसभा में जाकर के यूथ कांग्रेस की टीम बूथ स्तर पे युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को, केंद्र सरकार की विफलताओं को और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बताने का काम करेगी। शिक्षक के नियुक्ति ला लेके बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करके रही और चयनित प्रतियोगी के हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी करे ऊपर लगाए गए रोकला हटा दे। कोर्ट के ये आदेश से प्रदेश भर में 2300 शिक्षक के नियुक्ति के रास्ता साफ हो गए। याचिका में बताया गया है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल डहार ले शिक्षक और सहायक शिक्षक के नियुक्ति पर 9 मार्च 2019 के विज्ञापन जारी करेगी। बड़े राहत के खबर है काबर के एकर ऊपर याचिका लगी रही से तो शिक्षक मल्ला जो शिक्षक मल्ला स्टे लगी रही से वो शिक्षक ला स्टे ला हटा दे तो भर्ती प्रक्रिया घाव फेर शुरू हो जाही। तो हमारे सहयोगी विशाल ये बेरा ये खबर ऊपर बिलासपुर ले जुड़ा थे। विशाल, हाईकोर्ट का कुछ कहे है और कतका राहत मिली जौन शिक्षक मन जौन अगोरा रही से जैन मल्ला नियुक्ति के? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है पूरे प्रदेश भर के 2300 ऐसे चयनित शिक्षकों के लिए जो चुने तो जा चुके थे, लेकिन पिछले 1.5 सालों से वो इस उम्मीद में बैठे थे कि कब उनका चयन होगा और कब वो स्कूलों में ज्वाइन करेंगे। तो अब नए सिरे से जब हाईकोर्ट का ये फैसला आ चुका है, कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा की युगल पीठ ने ये निर्णय सुना दिया है और उन्होंने कहा है कि अब आने वाले समय में
जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और ये स्टे जो लगा हुआ था भर्ती पे उस स्टे को हटा दिया गया है। जो प्रेमलता साहू व अन्य ने कोरबा, सरगुजा इन संभागों में सरगुजा संभागों में इन संभागों में जो अनुसूचित सीट के लिए जो परिस्थितियां विपरीत बन रही थी और जो विज्ञप्ति में जो बातें कही गई थी कि रिजर्व रखा जाए इन सीटों को, उन सीटों पे भर्ती नहीं की जा रही थी। तो इस कारण से उन्होंने एक पिटीशन दायर किया था, हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। उस हस्तक्षेप याचिका पे 2020 में फरवरी महीने में जब हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो हाईकोर्ट उस तत्काल भर्ती से रोक लगा दी जाती है हाईकोर्ट के द्वारा। और अब आज जब हाईकोर्ट में इस मामले पे फिर से सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और 2300 शिक्षकों के भविष्य अब सामने आ चुका है और 2300 शिक्षक प्रदेश में नियुक्त किए जाएंगे और व्यापम नए सिरे से अब इन शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। तो बड़े राहत की बात है, काबर के शिक्षक मन लगा रही से स्टे लगे रही से जौनला हाईकोर्ट अब हटा दे। बार्थन आगू बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी डहाले विधायक सुरेश पांडे के निष्कासन प्रस्ताव पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान आगू आए। अभी शिकायत नहीं मिले है, शिकायत आई तो गुणदोष के आधार में परीक्षण करे जाही, फिर आगे जौन भी संबंधित कार्रवाई होही वो करे जाही। मरकाम है ये गलत कही नहीं कि संगठन के कोशिश सबो कांग्रेसी मन ला एकजुट करे के। उन बताइन के चुनाव पर बूथ कमेटी के पुनर्गठन ला लेके हमार तैयारी जोर शोर ले चलत है। वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कांग्रेस ऊपर निशाना साधत हुए कही है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चरम में है, सत्ता और संगठन में वर्चस्व की लड़ाई है। शिकायत आएंगी जो उनका हम परीक्षण कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम नोटिस भी देंगे, जवाब तलब भी करेंगे, जांच कमेटी भी बने। हम देखें, हमारे पास प्रकरण आना चाहिए, उसके बाद ही हम सीधा हम तो फांसी नहीं चढ़ा सकते ना। पहले हमारे पास आने दीजिए, अगर गुण दोष के आधार पर हम कार्यवाही करेंगे। पूरे कांग्रेस के संगठन से लेकर के उनके मंत्री और विधायक तक और मुख्यमंत्री तक जिस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई या कुर्सी दौड़ में लगे हुए हैं, प्रदेश की जनता अब ये समझ गई है, जानने लगी है कि इतने बहुमत देने के बाद में यदि प्रदेश का विकास इनके हाथों में संभव नहीं है तो कभी इस प्रदेश का विकास कांग्रेस कर ही नहीं सकती। एती ओखर पहली बिलासपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद नायक दिल्ली पर रवाना हो गए, जी हां वह पार्टी के हालातों पर वरिष्ठ नेता मन ने चर्चा कर सकते। एआईसीसी घरों की स्थिति की जानकारी दी और शहर कांग्रेस काली एमएलए सुरेश पांडे के निष्कासन के प्रस्ताव पारित करे हैं और 6 साल के निष्कासन के प्रस्ताव पीसीसी ला भेजे गए। पीसीसी मोहन मरकाम के बयान भलोक आगू आए जो कहे है कि शिकायत मिली तो कार्रवाई करे जाए। बार्थनागू छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण रोस्टर के पालन नहीं करैया मन लेके राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष के बयान पर बयानबाजी जारी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार बढ़ चढ़ के कह रही इसके 27% आरक्षण देबो, फिर ऐसे नहीं हुई। सरकार ओबीसी के नाम में केवल राजनीति करत है। आरक्षण रोस्टर में अगर कोनो गलती है तो ओला सुधारा जाना चाहिए। अतः कौशिक का एक आरोप लगाइन है कि राज्य का अधिकार है, फिर छत्तीसगढ़ में काम नहीं हुआ थे। ओबीसी समाज अपन हक बर संघर्ष करत है। कौशिक हाथी और मानव ददला लेके घलोक तंजकसी से उन्हें पंडो जनजाति के लोगन के होत मौत पर कहीं के जनजाति के लोगन तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंचे है जौन पहुंचना चाहिए। उन खुद 4 अक्टूबर के दिन बलरामपुर जाके पंडो जनजाति के लोगन ने भेंट करी। मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ करके कहा था कि हम 27% आरक्षण देंगे। 27% आरक्षण तो ओबीसी को मिला नहीं। केवल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री जी ओबीसी के नाम पर या जनजाति के नाम पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। रायपुर के कुछ पीडीएस दुकान में पाछू कुछ दिन ले हितग्राही मन ला खराब और सड़े हुए चाउर बांटे जाते। राशन दुकान संचालक मन के कहना है कि ये चाउर उनला विभाग डहार ले दे गए है और हितग्राही मन ला बांटे
जाते भीगे के स्थिति सड़के भूरा और लाल हो चुके हैं। चाउर ले दुर्गंध आवत है और पकाए के बाद चाउर पेस्ट के जैसे हो जाते। तो खराब चाउर मिले के शिकायत दलदल सिवनी सड्डू समता कॉलोनी रामसागर पारा वार्ड में आवत है। खराब चाउर मिले ले रोजाना हितग्राही मल्ला और दुकान संचालक मन के बीच विवाद के स्थिति घलोक बनत है। वहीं फूड कंट्रोलर के कहना है कि ऐसे कोनो शिकायत उल्ला नहीं मिले है। जांच में शिकायत सही पाए जाही जेकर बाद चाउर बदल दे जाही। ये एकदम खराब आ रहा है, खाने लायक नहीं है और सड़ा गड़ा है और कीड़ा भी लगा है उसमें। चावल अच्छा नहीं है बोल रहे हैं, कीड़ा भोग लग गए से बोल रहे हैं। अब अभी आई हूँ, मैं भी देखूंगी कैसा है क्या है। अब लायक खाने का लायक होगा तो फिर ले जाऊंगी। चावल आया है वो बहुत ही गंदा है, सड़ा हुआ है और पूरा पीला पीला है। इसको कोई खा नहीं सकता, जानवर भी नहीं खा सकता। कोई खा लेगा तो सीधा सीधा बीमार पड़ेगा। चावल बहुत ही गंदा तरीके से आया हुआ है, वो बहुत ज्यादा ही खराब है। हमारे उपभोक्ताएं हैं जो उसको लेने से इनकार कर रहे हैं और वो अभी हमारे पास शासन द्वारा 500 कट्टा आया हुआ है जिसमें 2-4 कट्टे ही बट्टे हुए हैं, बाकी रखा हुआ है। लोगों से मुझे ये सुनने को मिला कि मैडम इतना गंदा चावल आया है कि हम उसको खा नहीं सकते। तो फिर 1-2 का नहीं आया, बहुत सारे लोगों का आया। तो फिर मैं राशन दुकान निरीक्षण करने के लिए चली गई तो वहाँ मैंने देखा 500 बोरा पूरा इसी टाइप का चावल आया था। ऐसी कोई स्पेसिफिक शिकायत तो अभी हमको नहीं मिली है, लेकिन चूंकि अब आप ऐसा बता रहे हैं तो अगर किसी दुकान में इस टाइप की स्थिति है तो उसकी नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से और हमारे सहायक खाद्य के माध्यम से जांच करा ली जाएगी। अगर वहाँ पे किस परिस्थिति में खराब चावल गया, वास्तव में गया है कि नहीं गया और कितना खराब है, उसकी जांच करा के हम उसमें जो भी संबंधित अवश्य कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में लंबा समय ले खाली पदला भरे के कवायद तेज हो चुके हैं। राज्य गठन के बाद ले अभी तक बिजली उपभोक्ता के संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हो चुके हैं। फिर फील्ड स्टाफ वो अनुपात में नहीं बढ़े, जेकर से अक्सर फील्ड के कामकाज में परेशानी आथे और उपभोक्ता मन ला घलोक परेशानी के सामना करे बर पड़थे। बिजली कंपनी की डाहर ले लाइनमैन के 3000 पद और ऊपर आवेदन मंगाए के बाद अब जूनियर इंजीनियर्स के 300 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पद ऊपर भर्ती करे बर आवेदन मंगाए गए। ये सबो पद ऊपर खाली केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते। एक संग ही फील्ड स्टाफ जैसे लाइनमैन और डेटा एंट्री ऑपरेटर पर बिजली कंपनी संभाग स्तर में प्राथमिकता दे के व्यवस्था करे। बस्तर या सरगुजा संभाग के पद पर सिर्फ वही संभाग के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकें। बिजली होल्डिंग कंपनी के एमडी उज्ज्वला बघेल के मुताबिक अवैया बेरा में और भर्ती करे जाए। उसके लिए निकाला हुआ है लाइनमैन के पदों के 3000 के लिए, उसके हमारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं। अब सॉर्टिंग का काम शुरू हो गया है और उसके अलावा हमने 300 पद जूनियर इंजीनियर के निकाले हैं जो पूरे मूल निवासी छत्तीसगढ़ के ही होंगे। और तीसरा हमने निकाला है डेटा एंट्री ऑपरेटर के करीब 400 पद हैं। भाटापारा के सुर्खी ग्राम पंचायत के कलमीडी गांव के ग्रामीण मन कोटवार के खिलाफ मोर्चा खोल दे। ग्रामीण मन के आरोप है कि कोटवार गांव में खेल मैदान पर आरक्षित जमीन ऊपर कब्जा करे है। एक विरोध में ग्रामीण एसडीएम ला ज्ञापन सौंप के कार्रवाई के मांग करी है। आरोप है कि कोटवार अपन राजनीतिक रसूख के स्थिति दमंगई करके खेल मैदान ऊपर कब्जा करके खेत बना लिस और ग्रामीण मन कलेक्टर और नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया ले पहली घलों का मामला में शिकायत कर चुके हैं, फिर अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है कि ग्रामीण कोटवार के खिलाफ लामबंद हो गए। तो हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि छोड़ दिया जाए हम लोग का ग्राउंड। वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बोल के सीधे साफ साफ बोल दिया। यहाँ से कई बार वहाँ जाके नापने के लिए भी गए हैं पटवारी वगैरह लोग, तो लोग सीधा मना कर दिए वहाँ। उसके बाद से हम लोग तहसील ऑफिस और इसका कलेक्टर का चक्कर काट रहे हैं, अभी तक कार्रवाई हुआ नहीं। तभी आश्वासन दिए एसडीएम मैडम कि तत्काल हम करा देंगे ऐसे करके। तो हम लोग अब इंतजार करेंगे का हफ्ता 10 दिन, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। फिर ये शिकायत सही पाई गई है और अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है तहसील न्यायालय में। और चूंकि न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है इसलिए नोटिस जारी करके इसको जो प्रक्रिया है वो इसको पूरी करने की अभी कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर, जहां दिव्यांग छात्रा मल्ले यौन शोषण के मामला हुआ है। 2 कर्मचारियों पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। समर्थ आवासीय दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र के मामला है। एसपी दिव्यांग नोनी मल्ले बयान लेवत है।
पुलिस हिरासत में दोनों आरोपी कर्मचारी मन है। खनिज न्यास निधि ले संचालित है दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र, जहां के मामला है। विशाल राजपूत अमर सिंह की औजत जानकारी संग जुड़ चुके हैं। विशाल, का ये पूरा मामला वो काकचू जांच चलाते तापमल्ला बता दन के जशपुर ले बड़े खबर मिला थे। जी हां, दिव्यांग छात्रा मन ले यौन शोषण के मामला आगू आए। समर्थ आवासीय दिव्यांग आवासीय विद्यालय है, जहां के मामला है। खनिज न्यास निधि ले संचालित होते दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र और खनिज न्यास निधि ले संचालित होते दिव्यांग छात्रा मन ले यहाँ यौन शोषण करेंगे। तो 2 कर्मचारी मन ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगिन है। समर्थ आवासीय दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र के मामला है और ये बेरा एएसपी हा दिव्यांग नोनी मन ले बयान लेवत है। पुलिस हिरासत में है दोनों आरोपी कर्मचारी मन हा। विशाल राजपूत अमर सहयोगी औजत जानकारी संग खबर पर जुड़े थे। विशाल, का ये पूरा मामला का कुछ जांच चलते? जी बिल्कुल, आप मतलब मैं बता दो कि ये जो मामला निकल कर आता है जशपुर जिला मुख्यालय से निकल के आते। यहाँ अपन लोग बता दो कि ये जो दिव्यांग केंद्र समर्थ के नाम से संचालित होत रही है, समर्थ दिव्यांग केंद्र, यहाँ पर छात्र छात्रा मनला यहाँ पर रख के पढ़ाई करवाया जाता रही है और सारे के सारे छात्र छात्रा मन दिव्यांग रही। वहीं बीते रात वहीं के 2 कर्मचारी मन 6 छात्र मन ले बदसलूकी करीन है और छेड़छाड़ के कोशिश करीन है। साथ ही दिव्यांग छात्रा मन ला एमन अपन परिसर जो है ओमे कपड़ा ला उतरवा के दड़ा के मन ला घुमवाया गई से। अच्छा। मारपीट करा गई से जी। और एक पहली मैं बता दूं कि ये कोई पहला मामला सुने पर नहीं है इसे। एक से पहले भी दिव्यांग मन ला वहाँ पर बाथरूम साफ करवाया जात रही, हॉस्टल साफ करवाया जात रही, स्टार्ट पट्टी धुलवाया जात रही, जेकर खबर ला IBC 24 प्रमुखता से दिखाए रही थे। ओकर बाद एकर असर भी हो रही, लेकिन ओकर बाद भी यहाँ के जो DMC है जी, जानकारी होए के बावजूद भी DMC शिकायत दर्ज नहीं करवाई थे कोतवाली में। सीधा लापरवाही में देखा जा सकते। ये जो DMC के लापरवाही है और DMC के लापरवाही के कारण ही आज छात्रा मन एकर शिकार उन्हें। फिलहाल जो एडिशनल SP है प्रतिभा पांडे जशपुर के, वो एकर विवेचना करत थे और 2 कर्मचारी मन ला हिरासत में ली। तो अभी जांच चला थे और पूछताछ गलत जारी बयान हुआ थे। देखना ये हुई कि पूरा मामले में का कुछ कार्रवाई होती है। जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आप मन के। बारथनागो तमोर पिंगला अभ्यारण्य के रेस्क्यू सेंटर में अज्ञात वायरस के चपेट में आए ले पाछू 24 घंटा में 2 हाथी के लड़का के मौत ले वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सदमा में है। फिर बाकी बाचे हाथी मनला लेके ओखर मन की चिंता बढ़ गए। अधिकारी कर्मचारी और चिकित्सक मन के दल अपन स्तर में प्रयास करते हैं। दूसरे डहार HV1 वायरस के संभावना के बीच स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाए। बता दें कि एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर में 5 कुमकी हाथी के साथ 2 हाथी ला राखे के है। बुधवार मंझनिया लड़का हाथी की तबीयत खराब होने के बाद अज्ञात वायरस ले संक्रमण होने के बाद आगू आ रही। फिर मौत के असली कारण के पता PM रिपोर्ट आए के बाद ही चल पाही। दूसरा हाथी मल्ला घलो को 100 मीटर दूरिहा बांध दे रही सौ सैनिटाइजर के छिड़काव करे जाते रही से। तो हमर बानी हमर गोठ में भी व्रत के मुला विदा। जय जोहार।